तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भागा। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, रूट का जोड़। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो रूट का जोड़ में क्या होता है, सबसे सिंपलीफाई जो रूट के बाहर है उस अंक को सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। कितना हो जाएगा, 11। और जो रूट के अंदर है क्या है, √5 और √5। ठीक है। तो √5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो केवल लिखा जाएगा वो √5। ठीक है। क्या होगा, √5। हो गया, हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम। जैसे कि रूट के बाहर वाला अंक है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे सिंपलीफाई। 2 और 3 जोड़ेंगे तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और √5 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, √5 ही लिख देंगे। ठीक है। ओके, आंसर हो गया हम लोग का। अब देखते हैं तीसरा। 6 4 4 और 6 जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो √3 है, √3 है। ये रूल कब फॉलो होगा, जब रूट के अंदर सेम अंक हो। ठीक है, मतलब सेम अंक हो, 3 यहाँ पे भी हो 3 यहाँ पे भी हो, तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रूट का घटाव। ठीक है, क्या करेंगे, रूट का घटाव। तो √3 माइनस √3 तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। जैसे सिंपलीफाई हम लोग 2 माइनस 2 घटाते हैं ना, इसका क्या होता है आंसर, 0 हो जाता है। तो बस वही होगा, √3 माइनस √3 का आंसर होगा 0। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, 4 है और 2 है, रूट के बाहर जो अंक है उसको पहले हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है। 4 4 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है। √3 और √3 को, तो क्या हो जाएगा, √3। तो 2√3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, 3 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे √5 और √6 है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हम बताए थे कि जब सेम डिजिट हो रूट के अंदर तभी होगा, तभी इसको हम लोग आगे ले सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। अगर यदि अंक डिफरेंट है तो हम लोग इसको नहीं घटा सकते हैं। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि जो अंदर रूट का है वो अंक डिफरेंट है, √5 है या √6 है। तो क्या होगा इसका आंसर, सेम यही उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम यहीं पे उतर जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, √3 √5 माइनस 2√6। ठीक है। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये अब घटेगा नहीं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रूट का गुणा। ठीक है। क्या करेंगे, रूट का गुणा। तो जैसा कि आप देख सकते हो √4 है। ठीक है, √4 गुणे √4। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो √4 है, √4 है तो रूट हट जाएगा, जब दोनों है ना दोनों, तो रूट हट जाएगा। तो केवल क्या होगा, इसका सिर्फ 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। रूट और ये रूट जब दोनों में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, जब हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एक डिजिट बचेगा, क्या होगा, वो भी 4। ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3√2 गुणे √2। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो 3 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रहेगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। और ये √2 है, √2 है तो ये कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे, तो यहाँ पे इसको कॉमन तो लेंगे, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो ये रूट है ना, ये जो दोनों रूट है ये हट जाएगा। क्या होता है, गुणा में रूट हट जाता है, तो 2 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो 3 गुना के क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, हो गया। ये गुणा में ध्यान दीजिएगा कि ये जो जब सेम अंक रहेगा ना, तो ये जो है यहाँ पे जो रूट बोलते हैं इसको, तो ये रूट हट जाता है। ठीक है। तो ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। तो 3 एकम 3 और एक 2 है, कॉमनली है, यानी रूट हटा है तो क्या होगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब वही देखते हैं यहाँ पे, 7√4 गुणे 3√3। ठीक है, क्या है, यहाँ पे अंक डिफरेंट है, आप देख सकते हो रूट के अंदर जो है वो अंक डिफरेंट है। क्या हो जाएगा, तो 7 3 के 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। √4 और 3 है, क्या है, √4 और 3 है, तो √4 आई इंटू 3 इस तरह लिख सकते हैं। क्या करेंगे, √4 इंटू 3।
अब ये हम इसलिए लिखे हैं कि ताकि हम लोग को गुणा करने में आसान होगा, ताकि हम लोग समझ सकेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 4 3 12 अंडर रूट 12, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, जब ये सेम अंक नहीं रहता है तो इस रूट के अंदर के जो अंक है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं रूट का भाग, ठीक है। रूट का भाग क्या है, तो आप देख सकते हो रूट 5 भागे रूट 5, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट 5 भागे रूट 5, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग 2/2, बटा का मतलब ही होता है भाग में, तो 2 एकम 2, चाहे वो रूट लगे चाहे वो सिंपल रहे, तो इसको क्या करेंगे, वो कटेगा ही। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो रूट 5 है, रूट 5 और रूट 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि ये क्या हो जाएगा, रूट 5 और रूट 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, उसके बाद रूट 5 बट्टा में रूट 5, ठीक है। तो ये रूट 5 ये रूट 5 कट जाएगा, बचा 1 बचा, ठीक है। तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 और रूट 5 कट जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, तो 4 रूट 3 रूट कितना 12 है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, है, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको अब बटा में करेंगे, 2 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे, 4, ठीक है, 4 को तो बाहर है, रूट 4 और गुणे रूट 3 और बटा में क्या है, 2 रूट 3। तो 3 से 3 कट गया, ठीक है, कट गया। अब ये 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हुआ, ठीक है, 2 दूना के 4 एक कट गया, तो कितना बचा, 2 रूट 4, कितना बचा हम लोग का आंसर, 2 रूट 4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रूट का जोड़ घटाव गुणा भागा आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर यदि नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग बहुत सारा प्यार कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।